नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 में हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे। संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, उनके लक्षणों के बारे में पढ़ा। अभी पेज नंबर 62 पर आइए। 62 पर 10वां पॉइंट धर्मनिरपेक्षता के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रस्तावना में हमने इस विषय की विस्तृत चर्चा की कि भारत के संविधान की सर्वधर्म समभाव और सभी धर्मों में प्रति समान आदर भाव का स्वीकार किया। मतलब हमारे देश में पर्टिकुलर किसी एक धर्म को न मानते हुए सभी धर्मों को समभाव, सभी धर्मों के प्रति समान आदर रूप माना है। राज्य में किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं, समर्थन नहीं किया। राज्य अपना स्वयं का कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। इस मामले में राज्य क्या है? तटस्थ है। भारतीय संविधान सांप्रदायिक पक्षपात और धार्मिक मामलों से दूर है। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान में सभी धर्म के अनुयायी को अपने पसंद के अनुसार धार्मिक मान्यता, श्रद्धा, आस्था के अनुसार धर्म पालना करने का, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। मतलब पर्टिकुलर हमारे देश में कोई एक धर्म नहीं है, किसी राज्य का कोई एक धर्म नहीं है। तो धर्म के मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है और भारत देश सभी धर्म को आदरपूर्ण स्वीकार करता है, सम्मान करता है और धर्म के प्रति हर एक को छूट छाट दी है। वो कोई भी धर्म को अपना सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है। भारतीय संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अनेक विशेष अधिकार और सुविधाएं प्रदान की गई है। मार्गदर्शन सिद्धांत के समान नागरिकों के कानून के समावेश भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। भारत कैसा है बच्चों? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अंडरलाइन कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा संविधान का एक विशिष्ट लक्षण है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अपने अपने कार्यक्षेत्र को अधीन जो कार्य प्रशासन किया जाता है उस पर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व न्यायालय को सौंपा गया है। संसद की सत्ता अवगणना के बिना न्यायिक समीक्षा सिद्धांतों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास संविधान में किया गया है। संसद और विधानसभा द्वारा निर्मित कानून, अध्यादेशों और प्रशासनिक आदेशों और न्यायिक फैसलों के संवैधानिक सुधार में समीक्षा करने की सत्ता न्यायालय को सौंपी गई है। मतलब महत्वपूर्ण कार्य देशों के बीच, कानून के बीच, न्यायपालिका के बीच महत्वपूर्ण कार्य जो सुधार की प्रोसेस है बच्चों न्यायालय को सौंपी गई है, हमेशा कह सकते हैं। अगर न्यायालय के विश्वास हो कि बनाए गए कानून, संशोधन, जारी किए गए आदेश संविधान के मूलभूत सिद्धांत के साथ सुसंगत नहीं तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर उसे रद्द भी कर सकता है। मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं लोगों के लिए, अगर मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हमारे देश में न्यायालय को ऐसा लगे कि कानून दिए गए लोगों के लिए, मतलब हमारे देश की जनता के लिए सुसंगत नहीं है, तो उस कानून को न्यायालय रद्द भी कर सकती है बच्चों। मूलभूत अधिकार और कर्तव्य। भारत के लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में गौरवपूर्ण जीवन जी सके, उसके लिए संवैधानिक द्वारा लोगों को मूलभूत अधिकारों प्रदान किए गए हैं। नागरिकों को सर्वांगीण विकास के साथ राष्ट्र के विकास की आवश्यकता, स्वतंत्रता की पुष्टि के साथ अधिकार, कर्तव्य, यह लोकतंत्रात्मक समाज की बहुमूल्य पूंजी है। संवैधानिक उपचार का अधिकार 6 से 14 वर्ष की उम्र में बालकों के लिए सार्वत्रिक अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भी संवैधानिक समावेश माना गया है। पेज चेंज करो बच्चों, पेज नंबर 63 पर आइए। राजनीतिक मार्गदर्शन सिद्धांत। लोगों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए प्रयत्न करने का कार्य राज्यों को सौंपा गया है। लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए कार्य किसको सौंपा गया है बच्चों? राज्य को। राज्य की प्रशासन, नीतियों और निर्माण के राजनीतिक मार्गदर्शन सिद्धांत राज्यों के आवश्यक मार्गदर्शन देते हैं, जिनमें कारणीय सिद्धांतों को मार्गदर्शन सिद्धांत कहा जाता है। मतलब राज्यों का प्रशासन कैसे, नीति, नियम, कानून, राजनीतिक कैसी होनी चाहिए, इस सब चीज़ों को मार्गदर्शन सिद्धांत कहा जाता है। पिछड़े वर्गों और आदिवासी जातियों के लिए विशेष व्यवस्था। समाज के पिछड़े वर्गों और पिछड़ी जातियों और विकास के पीछे रह गए समूह को उत्कृष्ट के लिए तथा उन्हें सामान्य प्रवाह में जुड़ने के लिए सक्षम बनाने के हेतु संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई है। विधानसभाओं के स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं निवांचक इन्हें पर्याप्त राजकीय प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इसलिए कुछ सीटें के लिए उनको आरक्षित रखी जाती है। मतलब बच्चों हमारे देश में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं जो पूर्ण रूप से अपना विकास नहीं कर पाए, तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार उनको महत्वपूर्ण सहायता करती है। गवर्नमेंट नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, कामकाज के लिए सभी क्षेत्रों में उनकी सीटें क्या करती है? आरक्षित करती है।
जो उनके लिए ही होती है। इन वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरी या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए समान अवसर प्राप्त हो, इसके लिए निर्धारित सीटों कुछ भाग इनके लिए आरक्षित रखा जाता है। पिछड़े वर्ग के बालकों को शैक्षणिक विकास के लिए इन्हें छात्रवृत्ति, शुल्क मुक्ति लाभ और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। इनके लिए संवैधानिक सकारात्मक भेदभाव और रक्षात्मक भेदभाव की नीति की व्यवस्था की गई है, हमेशा कह सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों पाठ खत्म हो चुका है 8वां। आपको घर से स्वाध्याय करके लाना है होमवर्क में। पाठ भी काफ़ी पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पाठ है बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ है। तो इस पाठ की भी आपको तैयारी करनी है, स्वाध्याय याद करना है, निम्नलिखित पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा हुआ बच्चों। उसके बाद चौथा प्रश्न में नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनकर रखिए, ये भी याद करना है बच्चों। तो आप लोग घर से इस पाठ को लिख के लाओगे, मैं जैसे स्कूल चालू होगी तो मैं आपकी नोटबुक भी चेक करूँगा, ठीक है। तो ये आपको याद करना भी है और लिखना भी है। तो इतना टॉपिक आप ध्यान से लिख लीजिए।